Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we have lecture number 7 from chapter number 8, and this will be the last lecture of this chapter. Last जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई, आज उसका दूसरा हिस्सा है. लास्ट टाइम हमने इकोनॉमिक गेन्स ड्यू टू फंजाई पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक लॉसेस ड्यू टू फंजाई. ये भी 4 नंबर के नोट में अलग से जो है वो आपको क्वेश्चन आ सकता है. इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज़ भी बन सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, और इस चैप्टर की हम एक्सरसाइज भी करेंगे. इकोनॉमिक लॉसेस ड्यू टू फंजाई, नुकसानात क्या होते हैं फंजाई के. फंजाई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी सीरियस प्लांट डिजीजेस. तो ये फर्स्ट पॉइंट है. फंजाई जो है बहुत सारी पौधों की बीमारियों का बाइस बनते हैं, बिकॉज दे प्रोड्यूस सेवरल एंजाइम्स दैट कैन ब्रेक डाउन सेलुलोज, लिग्निन एंड इवन क्यूटिन. क्योंकि फंजाई ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं जिनमें सेलुलोज को, लिग्निन को और क्यूटिन को ब्रेक करने की सलाहियत है. इसी वजह से ये इजीली प्लांट्स को अटैक कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सेलुलोज, लिग्निन और क्यूटिन है, ये प्लांट्स की प्रोटेक्शन करने के लिए उनकी वॉल्स में मौजूद होते हैं. तो अगर ये फंजाई के एंजाइम्स इन्हें तोड़ लेते हैं तो फिर ये इजीली प्लांट्स को अटैक कर सकते हैं. ऑल प्लांट्स आर ससेप्टेबल टू दम. तमाम प्लांट्स जो है वो फंजाई के अटैक, फंजाई उन पे इजीली अटैक कर सकते हैं. Extensive damages due to rust and smut diseases of wheat, corn and rice promoted mass displacement and starvation to death of many people. तो माजी के अंदर ऐसा हो चुका है कि ये जो रस्ट और स्मट की डिज़ीज़ हैं, इसने बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसानात किए, जिसकी वजह से लोग जो है वो एक इलाका छोड़कर डिस्प्लेसमेंट कर लेते थे. लोगों की जो है कहत की वजह से डेथ भी हो जाती थी. तो ये बीमारी इसने काफ़ी नुकसानात किए थे पास्ट के अंदर. तो ये एक डायग्राम बनी हुई है, इसमें प्लांट पैथोजेनिक फंगस दिखाया गया है. कॉर्न स्मट दिखाया गया. ऑन एन एयर ऑफ स्वीट कॉर्न इज कॉज्ड बाय आस्टिलागो माइडस. आस्टिलागो माइडस जो है वो, ये हमने पहले लूज स्मट ऑफ वीट का पढ़ा था, लाइफ साइकिल. तो ये उसकी डायग्राम शो की गई है. तो कुछ और बीमारियां जो कि पौधों के अंदर, एक बीमारी का जिक्र फर्स्ट पैरे में आया, रस्ट और स्मट की डिजीज़ जो कि फंजाई पौधों में कॉज करते हैं. एक और है पाउडरी माइल्ड्यूज़ की डिज़ीज़. ये ग्रेप्स में, रोज़ में और वीट के ऊपर जो है वो कॉज होती है, फंजाई कॉज करते हैं. एर्गेट ऑफ राई की डिज़ीज़ है जो कि प्लांट्स में होती है फंजाई से. रेड रॉट ऑफ शुगर केन की, यानी गन्ने के ऊपर रेड रॉट की डिज़ीज़. पोटैटो विल्ट की डिज़ीज़ है. कॉटन रूट रॉट की डिज़ीज़ है. एप्पल स्कैब एंड ब्राउन रॉट ऑफ पीचेस, प्लम्स, एप्रिकॉट्स एंड चेरीज़. तो ये आड़ू, नाशपाती, खुबानी वगैरह, इनके ऊपर और चेरीज़ के ऊपर ये बीमारी होती है ब्राउन रॉट की. आर सम अदर कॉमन प्लांट डिजीज़ कॉज्ड बाय फंजाई. तो ये फर्स्ट पॉइंट जो है वो फंजाई पौधों में कौन कौन सी बीमारियां पैदा करते हैं उनकी एग्जांपल्स दी गई हैं. इसके बाद सेकंड नुकसान जो फंजाई का है, फंजाई ऑल्सो कॉज सर्टन एनिमल डिजीज़. फंजाई जानवरों के अंदर भी बीमारी पैदा करते हैं. अब यहाँ बहुत सारी एग्जाम्पल हैं, हर बीमारी पर शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है. रिंगवर्म एंड एथलीट्स फुट आर सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय सर्टन इम्परफेक्ट फंजाई. कैंडाइडा एल्बिकन्स, अच्छा सॉरी, यहाँ तक पहले. रिंगवर्म और एथलीट्स फुट की बीमारी, ये स्किन की बीमारियाँ हैं. रिंगवर्म की डिजीज़ पूरी बॉडी में, स्किन पे किसी भी जगह हो जाती है. इसी तरह एथलीट्स फुट की डिजीज़ है, ये हमारे पाँव की उंगलियों के दरमियान होती है. ये फंजाई का जो चौथा इम्परफेक्ट फंजाई का ग्रुप है, उसके कुछ फंजाई हैं जो कि ये बीमारी पैदा करते हैं. इसके अलावा एक और एक यीस्ट है जिसका नाम है कैंडाइडा एल्बिकन्स. ये यीस्ट की एक किस्म है, उसकी एक स्पीशीज़ है. कॉज ओरल एंड वेजाइनल थ्रश. ये माउथ के गिर्द और फीमेल्स के विजाइना के करीब जो है वो थ्रश की डिजीज़ कॉज करते हैं. इस बीमारी को कैंडाइडियासिस या कैंडाइडियोसिस कहा जाता है. तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, व्हाट इज़ कैंडाइडियासिस. तो दिस इज़ अ थ्रश डिजीज़ इन ओरल एंड वेजाइनल थ्रश डिजीज़ इसे कहते हैं, जो कि ईस्ट की फॉर्म की वजह से, जिसे कैंडाइडा एल्बिकन्स कहते हैं, उसकी वजह से होती है. एक और बीमारी है एनिमल्स की, हिस्टोप्लास्मोसिस इज़ अ सीरियस इन्फेक्शन ऑफ लंग्स कॉज्ड बाय इनहेलिंग स्पोर्स ऑफ अ फंगस विच इज़ कॉमन इन सॉइल कंटेमिनेटेड विद बर्ड फिसेस. ऐसी मिट्टी जिसमें जानवरों का फुजला या फिसेस मौजूद हों, जानवरों का वेस्ट मौजूद हो, उस सॉइल में पाए जाने वाला एक फंगस है. उस फंगस के स्पोर्स अगर कोई सांस के ज़रिए अंदर ले जाए तो उसके लंग्स में इन्फेक्शन हो जाती है, जिसे हिस्टोप्लास्मोसिस कहते हैं. इफ़ इन्फेक्शन स्प्रेड्स इनटू ब्लड स्ट्रीम, अगर ये इन्फेक्शन खून के अंदर शामिल हो जाए, देन टू अदर ऑर्गन्स, फिर दूसरे बॉडी के ऑर्गन्स में, विच इज़ वेरी ओकेजनल, जो कि इतना कॉमन नहीं है, कभी कभार ही ऐसा होता है. इट कैन बी सीरियस एंड इवन फैटल. ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है और जानलेवा भी हो सकता है.
एक और फंगस है जिसका नाम है Aspergillus fumigatus. It causes a disease called aspergillosis, but only in persons with defective immune system such as AIDS. अगर किसी को एड्स की बीमारी है और किसी का इम्यून सिस्टम डिफेक्टिव हो गया तो उसके अंदर ये फंगस फिर अटैक करता है और उसमें एस्परजिलोसिस की डिजीज़ कॉज करता है, और इवन उसकी समटाइम्स इट में कॉज द डेथ ऑफ दैट पर्सन. एक और स्ट्रेन है स्पर्जिलस का, प्रोड्यूस वन ऑफ द मोस्ट कार्सिनोजेनिक, कैंसर कॉजिंग माइकोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है. टॉक्सिन्स प्रोड्यूस, फंजाई जो भी जहर पैदा करते हैं, फंजाई से प्रोड्यूस होने वाले पॉइजन्स को माइकोटॉक्सिन्स कहते हैं. तो एस्परजिलस जो माइकोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है उसका नाम है एफेलाटॉक्सिन्स. तो ये कैंसर कॉज करने वाला पॉइजन होता है. एस्परजिलस contaminates improperly stored grains such as peanuts and corn. अगर पीनट और कॉर्न को हमने अच्छे तरीके से स्टोर नहीं किया तो एस्परजिलस फंगस जो है वो उन पर अटैक कर सकता है. इसके अलावा मिल्क, एग्स एंड मीट में ऑल्सो हैव स्मॉल ट्रेसेस ऑफ एफेलाटॉक्सिन्स. अगर फंगस मिल्क में, एग में या मीट के ऊपर जो है वो अटैक करे तो उसमें भी पॉइजन्स पैदा कर देते हैं. एनी मोल्डी ह्यूमन फूड और एनिमल फोरेज, इंसान की कोई भी खुराक जिस पे मोल्ड्स आ जाएं या जानवरों की खुराक जिस पे मोल्ड आ जाएं, शुड बी डिस्कार्डेड, उसको ज़ाया कर देना चाहिए, वो इस्तेमाल में नहीं आनी चाहिए. एक और बीमारी है बड़ी इंपॉर्टेंट है, एर्गोटिज्म की डिजीज़. इट इज़ कॉज्ड बाय ईटिंग ब्रेड मेड फ्रॉम पर्पल एर्गट कंटेमिनेटेड राई फ्लोर. अगर राई का आटा जो पर्पल कलर का हो जाता है उसमें एक एर्गट की डिजीज़ हो, अगर ये कंटेमिनेटेड फ्लोर से बनी हुई ब्रेड अगर कोई खा ले तो उसमें जो बीमारी होती है उसे एर्गोटिज्म कहते हैं. इसमें जो पॉइजनस मटेरियल है इन द एर्गट कॉजेज नर्वस स्पैज्म. उसकी सिम्टम्स क्या हैं? नर्वस सिस्टम जो है कोलैप्स कर जाता है. कन्वर्जेंस का मतलब है आँखों का उल्ट हो जाना, चक्कर आना. इसके अलावा साइकोटिक डिल्यूजन्स का होना, साइकोनेस के यानी पागलपन के दौरे पड़ना. एंड इवन गैंग्रीन. गैंग्रीन का मतलब है कि भाई इंसान जो है वो अपने होशो हवास में नहीं रहता है. ठीक है, तो ये इसकी कुछ सिम्टम्स हैं जो कि, तो ये कुछ एनिमल डिजीज़ हैं. तो जिन डिजीज़ का जिक्र किया गया ये शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज़ में भी आ जाती हैं. इसके बाद थर्ड, इकोनॉमिक लॉस जो फंजाई की वजह से होता है. सेप्रोबिक फंजाई, फंजाई का जो सेप्रोबिक करेक्टरिस्टिक है, जहाँ फ़ायदा मंद है वहाँ नुकसानदेह भी है. दे आर नॉट ओनली यूजफुल रिसाइकलर्स, बीइंग सेप्रोबिक यानी डेड मैटर को डिकम्पोज करने की सलाहियत की वजह से ये रिसाइकलिंग करते हैं, बट ऑल्सो कॉज इनकैलकुलेबल डैमेज टू फूड, वुड, फाइबर एंड लेदर बाय डिकम्पोजिंग दैम. तो ये खुराक को, लकड़ी को, फाइबर्स को और चमड़े को जो है वो डिकम्पोज भी कर देते हैं. 15 to 50% ऑफ वर्ड्स फ्रूट इज़ लॉस्ट ईच ईयर ड्यू टू फंगल अटैक. फंजाई के डिकम्पोजिशन अटैक की वजह से 15 से 50% फ्रूट जो है हर साल ज़ाया हो जाता है. वुड रॉटिंग फंजाई, लकड़ी को जो नुकसान पहुंचाने वाले फंजाई हैं. डिस्ट्रॉय नॉट ओनली लिविंग ट्रीज बट ऑल्सो स्ट्रक्चरल टिम्बर. तो वो ट्रीज़ जो जिंदा हैं अभी ज़मीन में लगे हुए हैं उनको भी ये अटैक कर सकते हैं, या अगर कोई लकड़ी काट के रखी गई है फर्नीचर बनाने के लिए तो उसको भी ये अटैक कर सकते हैं. ब्रैकेट और शेल फंगस जो है जो कि वुड को डिकम्पोज करता है, कॉज लॉट ऑफ डैमेज टू स्टोर्ड कट लंबर. कटे हुए लकड़ी के जो पीसेज होते हैं उनको वो डैमेज करता है, एज वेल एज स्टैंड्स ऑफ टिम्बर ऑफ लिविंग ट्रीज. तो लिविंग ट्रीज जो होते हैं उनकी भी लकड़ी को डैमेज करता है. एक पिंक ईस्ट है जिसका नाम है रोडोट्रूला. इट ग्रोज ऑन शॉवर कर्टन्स एंड अदर मॉइस्ट सर्फेसिस. तो ये जो हमारे चश्मे या फुहारे वगैरह होते हैं तो उनके किनारों पे ये फंगस ग्रो करता है. ये डायग्राम जो बनी हुई है इसमें एक ब्रैकेट फंगस या शेल फंगस दिखाया गया. इस पैरास्टाइजिंग अ ट्री, जो कि एक ट्री के ऊपर अटैक करता है. दीज आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स ऑफ वुड. ये वुड को डिकम्पोज करते हैं. तो तीन नुकसानात या इकोनॉमिक लॉसेस फंजाई के हैं, एक प्लांट डिजीजेस और एक एनिमल डिजीजेस और एक इनका सेप्रोबिक फीचर की वजह से जो इकोनॉमिक लॉसेस ये पैदा करते हैं, फूड को, वुड को, लेदर को डैमेज करते हैं. तो ये भी 4 नंबर के नोट में आता है, इसको भी पूरे को आपने याद करना है. इसके बाद हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज देखते हैं. इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जो कि सॉल्व करना है. इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो कि मैंने लेक्चर्स में आपको कवर करवा दिए. सबसे पहली जो एमसीक्यू है उसमें विच स्टेटमेंट अबाउट फंगल न्यूट्रिशन इज़ नॉट ट्रू. तो इसमें सी ऑप्शन है, फैकल्टेटिव पैरासिटिक फंजाई कैन ग्रो ओनली ऑन देयर स्पेसिफिक होस्ट. ये गलत लिखा हुआ, ये ट्रू नहीं है. इसके बाद सेकंड है द एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन ऑफ फंजाई इज एडेड बाय. तो इसमें बी ऑप्शन है, देयर लार्ज सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशो. थर्ड है जाइगोमाइसीट्स. इसका ए ऑप्शन है, हैव हाइफी विदाउट रेगुलरली अकरिंग क्रॉस वॉल्स. तो इसमें
ये नॉन सेप्टेड टाइप के हाइफी होते हैं। उसके बाद नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर्स आर एसोसिएटेड विद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। बी ऑप्शन है कुनिडिया। द क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ फंजाई आर, बी ऑप्शन है स्लाइम मोल्ड्स। इकोलाई ऑफ फंजाई आर द, डी ऑप्शन है यीस्ट। यीस्ट जैसे इकोलाई में फर्मेंटेशन की एबिलिटी है, ऐसे फंजाई में इकोलाई की तरह जो है वो यीस्ट में फर्मेंटेशन की एबिलिटी होती है। उसके बाद नंबर 7, एनास्कस टू एस्कोमाइसीट एज इज आ बिसिडियम। तो सी ऑप्शन है नंबर 7 का। डी ऑप्शन नंबर 8 है, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ड्यूटेरोमाइसिट्स। तो इसका डी ऑप्शन है, दे हैव बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये गलत है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे सेफ एंड हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।